हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए सेशन में आप लोगों का। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है फिशर एस्टरिफिकेशन, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट एमएल फिशर के नाम पर है। और इन्होंने ही पहली बार नोटिस किया कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड चूज कर लेते हैं हम लोग, है ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं RCOOH, और अगर उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसी भी प्रोटॉन डोनर मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और जो प्रोडक्ट बनता है, हमें पता है कि इसमें जो OH होता है वो एसिड का आता है, जो H आता है वो एल्कोहल का आता है। तो बन जाता है आपके पास एक एस्टर बन जाता है आपका RCOOR2, राइट। साथ में वाटर बनता है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शंस आसानी से हो, ठीक है, तो उसमें हमें या तो अल्कोहल की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए या वाटर जो आपके पास एक्सेस में निकल रहा है इसको डिक्रीज कर देना चाहिए, हटा लेना चाहिए। ऐसा इस नाते क्योंकि ली चैटेरियल प्रिंसिपल यही कहता है, ला सातालिए का नियम यही कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैक हो जाएगा, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो समझने वाली बात है वो ये है कि कैटलिस्ट आपका एसिड है और रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए अल्कोहल की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना चाहिए। पहली बार नोटिस किया था किसने? एमएल फिशर ने। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है उसका प्रोटीनेशन होता है। जब प्रोटीनेशन होगा तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, बॉन्ड 3 हो गया। इसको सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जिससे ये डबल बॉन्ड बनेगा, एक तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। और ये क्या है, तीनों के तीनों रिलेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। इसके अटैक करने से इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें अब ये हाइड्रोनियम आयन के तरीके से बिहेव करेगा, ओके। और अब यहाँ से इसका जो OH बॉन्ड है इसका प्रोटॉन टूटेगा और इसका प्रोटॉन टूट के बगल वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब ये अपने आप में एक सुपर लीविंग ग्रुप बन चुका है। और जैसे ही थोड़ा सा भी हीट करेंगे या कहीं से एनर्जी का सोर्स मिलेगा, ये लीव कर जाएगा और यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। और हमें पता है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, इस नाते ये जो प्रोटॉन होगा लीव कर जाएगा। तो प्रोटॉन पहले एन करता है बाद में लीव कर जाता है। तो जो भी चीज़ें किसी रिएक्शन को स्टार्ट करें और बाद में एज वापस आ जाए उन्हीं को तो कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट आपका प्रोटॉन है, इस नाते इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शंस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम में ऑक्सीजन आता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये एक्चुअली में किसका होता है? अल्कोहल का होता है, एसिड का नहीं होता, याद रखिएगा। एसिड का ऑक्सीजन नहीं होता, ये वाला अल्कोहल का होता है। इसको हमने जो ट्रेसिंग टेक्निक है रेडियो एक्टिविटी की, वहाँ से इस बात को जाना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। एक तो कि इसमें ये ऑक्सीजन किससे आता है, दूसरा इसके रेट को, इसके यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, तीसरा अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो इसका आपका मैकेनिज्म ही पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।